अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं फ़ज़ल भाई क्यूबेस्ट। इस बार मैं अपने कुछ ख़यालात इस वीडियो में इज़हार करूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, जीसीसी में हूँ। स्टेट ऑफ कतर की जो कैपिटल सिटी है दोहा, उसमें मौजूद हूँ और इस वक्त अपनी कार में मौजूद हूँ। अभी मैं इशा की नमाज़ से फ़ारिग हुआ हूँ। कुछ चीज़ें जहन में आई तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कतर में रहता हूँ और यहाँ के जो अमीर हैं साहिबुस समून शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनके साथ रहम का मामला करे। बहुत प्यारी तबीयत के शख्स हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और जितनी ह्यूमैनिटी इनके अंदर मैंने देखी इतनी किसी वर्ल्ड लीडर के अंदर मैंने नहीं देखी। वो बंद मुट्ठी काम करते हैं, बिना पब्लिसिटी, बिना मार्केटिंग के। जहाँ भी मुसलमानों को मदद की ज़रूरत है वो पहुंचाते हैं। और कतर के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को उन्होंने पनाह दी है, जिनके पीछे दुश्मनों ने इस्लाम पड़े हैं, उनको उन्होंने पनाह दी है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनके साथ रहम का मामला करे और इस प्यारे बलद के लिए, कतर के लिए अल्लाह ताला रहम का मामला करे। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन मुस्लिम लिविंग इन कतर। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कतर में रहता हूँ। भाइयों, आप लोगों से जो तासुरात मैं बयान करना चाह रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। आज जो वक्फ एक्ट आया है इंडिया में, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, उसकी पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं, लेकिन इसके ज़िम्मेदार इंडियन मुस्लिम लीडरशिप है। मैं किसी स्टेट या सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहा हूँ। हर शहर में इंडियन मुस्लिम लीडरशिप ने वक्फ की ज़मीनों का भरपूर अंदाज में मिसयूज़ किया है। आप लोगों ने कब्रस्तानों की ज़मीन बेच बेच के खाई है, दरगाहों की ज़मीन, आस्थानों की ज़मीन, आशिर खानों की ज़मीन, मस्जिदों की ज़मीन आप लोगों ने बेच बेच के खाई है, मिसयूज़ किया है उसका। आज उसकी मार हमको पड़ रही है। आज पूरी हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसकी मार पड़ रही है। देखिए भाई, अल्लाह ताला के लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। आज सबको प्रॉब्लम आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमारी लीडरशिप ने मिसयूज़ किया है वक्फ की ज़मीनों का। होना ये चाहिए था कि वक्फ की ज़मीनों को गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, उनको लीगल चैरिटी देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ? आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम जो तकलीफ़ में आए हैं उसकी ज़िम्मेदार हमारी नाम नेहाद हिंदुस्तानी मुस्लिम लीडरशिप है, बिला लिहाज पार्टी। वो हर पार्टी में मौजूद है भाई, किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। हर पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप है इसमें बराबर के इन्वॉल्व है। लेकिन तकलीफ़ आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे पास एक हदीस आई है जो बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से फरमाया
कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने दिल से क्या करें? अपने दिल से पूरी इंसानियत के लिए नफरत निकाल दो। यू शुड नॉट हेट और यू शुड रिमूव हेट्रेड फ्रॉम योर हार्ट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन बोल रहे हैं ये? मैं बोल रहा हूं? नहीं। कोई वर्ल्ड लीडर बोल रहा है? नहीं। अरे साहब, ये वो कह रहे हैं जिनका नाम लेके हम जी भी सकते हैं, जिनका नाम लेके हम मर भी सकते हैं। तो अमल क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए। मोहब्बत के दावे खाली हैं, ढकोसला हैं। अगर हमें सही में मोहब्बत है ना उनसे, तो हम उनकी बातों पे अमल करके दिखाएं। समझे? हम उनकी बातों पे अमल करके दिखाएं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को एड्रेस कर रहा हूं। क्या लेबल बना दिया है आपने इंडियन मुस्लिम्स का? क्या लेबल बना दिया है आपने? झूठ में आपका क्या ग्रेड आएगा मालूम है? क्या रैंक आएगा इंडिया में मालूम है? धोखेबाजी में, फिसाद मचाने में, अपने ही रिश्तेदारों की जमीनें कब्जा करके खा जाने में, लोगों को झूठे वादे करके उनके पैसे खा जाने में क्या रैंक आएगा, क्या ग्रेड आएगा आपका मालूम है इंडिया में? तो फिर क्या कर रहे हो? हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं? तो क्या अल्लाह की मार हम पे नहीं आएगी? आपने क्या समझा है कि अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा कि जो दिल में आए आप करें? नहीं मेरे भाई, ये गलत फहमी में मत रहिए। अल्लाह की मार पड़ेगी हमको, और पड़ रही है हमको। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हमने देखा कोरोना में क्या हाल हुआ था। लाखों में नहीं, करोड़ों में लोग चले गए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली। अब वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जहां तक बात दिल से नफरत निकालने की है, तो आपने किन से नफरत निकालने बोला है? पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, पूरी इंसानियत की। क्या मतलब इसका? मेरे भाई, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी नफरत नहीं कर सकते, हम बीजेपी पार्टी से भी नफरत नहीं कर सकते, हम आरएसएस से भी नफरत नहीं कर सकते, वीएचपी से भी नफरत नहीं कर सकते, बजरंग दल से भी नफरत नहीं कर सकते, हम इजराइल से भी नफरत नहीं कर सकते, हम नेतन्याहू से भी नफरत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये सब इंसानियत में आते हैं, ये सब इंसानियत में आते हैं। दिल से नफरत निकालो, किसके लिए कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पूरी इंसानियत के लिए। होश के नाखून लो। ये जो जज्बाती बयानात होते हैं ना, भड़काऊ भाषण होते हैं ना, इसके पीछे मत जाओ। हमें ये देखना है कि हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके लिए हम जी भी सकते हैं और जिनके लिए हम मर भी सकते हैं, तो उनकी बात पे अमल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। दूसरी बात आपने क्या कही थी कि आपके नेबरहुड, यानी आपका पड़ोस 40 घर के रेडियस तक होगा। 40 घर के अंदर अगर कोई पड़ोसी भूखा सोया और आप पेट भर के खा के सोए, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं? नहीं। कोई वर्ल्ड लीडर कह रहा है? नहीं। कोई साइंटिस्ट कह रहा है? नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तो हम उस पे अमल क्यों नहीं करते? अरे हमारा हाल कैसा है पड़ोसियों से पूछो जाके। हम हर किस्म की तकलीफ देते हैं अपने पड़ोसियों को। क्यों देते हैं भाई? भूल गए हैं हम। हमें करना क्या चाहिए था, हम भूल गए हैं। होश के नाखून लो, अपने आप को बदलो, फिर से तुम्हारी मदद होगी, फिर से तुम कामयाब होगे। लेकिन पहले अपने कैरेक्टर को बदलो। सरोजनी नायडू इंडियन इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर है। उनका एक सेंटेंस याद रखो। उन्होंने कहा था, इंडियन मुस्लिम्स के हालात बदल सकते हैं अगर नमाजियों की तादाद जिस तरह जुमे में होती है, उस तरह अगर फजर में हो। कौन कह रहे हैं ये?
सरोजिनी नायडू कह रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर है। क्यों कहें वो, कब कहे वो? आज से 70 साल पहले कहें। आज भी हमारे हालात बदल सकते हैं अगर हम अपने आप को बदलें। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, देखिए 1500 साल पहले हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा है तो हम उसके बन के दिखाएं, खाली खोखले दावे नहीं होने चाहिए। ठीक है। आज से 1500 साल पहले हमारे जो आबा व अजदाद थे, हो सकता है कि वो इंडियन हिंदू थे और उनके लिए श्री राम, श्री कृष्णा, श्री शिवा और दूसरे जो हिंदू माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं उनके लिए बहुत वैल्यू रखते थे। ठीक है। उसके बाद हमारे आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1400 साल से हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा। इस पॉइंट को रखते हुए जिस तरीके से हम अपने वालिद की इज़्ज़त करते हैं, अपने दादा जान की इज़्ज़त करते हैं, हमने अपने परदादा जान की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने सगड़ दादा जान की इज़्ज़त करते हैं, यानी हम अपने फोर फादर्स की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह हमें श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी और भी जो दूसरे हिंदू माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं इनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, इनकी इज्जत करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हम उनकी पूजा करें? नहीं, सिर्फ रेस्पेक्ट करें। देखिए हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा हम किसी को माबूद नहीं मानते, किसी के सामने सजदा नहीं झुकाते, सर नहीं झुकाते और किसी से नहीं मांगते। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं मांगते, किसी को अपना माबूद, इलाह, गॉड नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह को मानते। तो फिर हम करें क्या? रेस्पेक्ट करें। किसकी रेस्पेक्ट करें? ये जो बड़े फिगर्स हैं हिंदुइज्म के, इनकी रिस्पेक्ट करें। श्री राम की भी रिस्पेक्ट करें, श्री कृष्णा की भी रिस्पेक्ट करें, श्री शिवा की भी रिस्पेक्ट करें, और भी जो माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं हिंदुइज्म की, इनकी रिस्पेक्ट करें। क्यों, किस तरह करें? भाई हम चाचा की भी रिस्पेक्ट करते हैं, मामू की रिस्पेक्ट करते हैं, फुप्पा की रिस्पेक्ट करते हैं, खालू की रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा, दादा जान, परदादा जान, सगड़ दादा जान, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम तो हमारी इस दुनिया से जा भी चुके हैं। तो रिस्पेक्ट करो। और इस्लाम हमको रिस्पेक्ट करना सिखाता है। देखिए एक जगह इस्लाम ने क्या कहा हमसे, देखो दूसरों के मज़हब को बुरा मत बोलो। क्यों? फिर वो तुम्हारे मज़हब को बुरा बोलने लगेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरे कुछ ख्यालात थे जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। और एक बात याद रखिए, हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर है, इंटेंशन। नीयत, आपकी नीयत या तो आप जानते हैं या फिर अल्लाह ताला जानता है, कोई तीसरा आदमी नहीं पहचान सकता। फेसबुक पे, मीडिया, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डालें, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं ये झूठ का पलिंदा है। आपके दिल में क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। कोर ऑफ योर हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशन। नीयत, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत पे आपके अमाल का बदला दिया जाएगा आपको। याद रखो, वहाँ पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे है मामला। वज़न किए जाएंगे आपके अमाल। वज़न का मतलब क्वालिटी। ये जो मार्केटिंग करते हो ना आप, एक चावल की बोरी दे के 50-50 आदमी जो फोटो खिंचा रहे हैं ना फेसबुक पे कोरोना के दौरान, ये नीयत जाहिर करती है। ये जूते खाने वाले काम हैं, इसका सवाब नहीं, इसके जूते पड़ेंगे हमको। ठीक है। अपनी नीयत को साफ करो, अपने अमाल को साफ करो। देखो हिंदुस्तान में बुजुर्गान दीन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया हों, ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हों, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह हों। ठीक है। इन लोगों ने बहुत मेहनतें की हैं। ये लोग हुकूमत करने हिंदुस्तान में नहीं आए थे,
दौलत कमाने हिंदुस्तान में नहीं आए थे, ये लोग सिर्फ तबलीग दीन के लिए आए थे और अच्छे हुस्न सलूक, बेहतरीन कैरेक्टर पेश करके इन्होंने इस्लाम की तबलीग की है। ये बात और है कि उनके जाने के बाद उनकी कब्रों को लोगों ने धंधा बना लिया है, वो एक अलग टॉपिक है, बट उन्होंने मेहनत की थी। मैं आपको एक बात बता के ख़त्म करना चाहूँगा। मैं जब गुलबर्गा गया था तो मैंने वहाँ पिलर पर लिखा हुआ देखा है 10 पॉइंट्स कुछ। तो पहला पॉइंट ये था, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरे पास नहीं आए। याद रखो, ठीक है? तो मेरे भाई, अपने किरदार को बदलें, अपनी नीयत को बदलें, अपने डेली रूटीन को बदलें। अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है। और 8 बिलियन जो आज इंसान है इस दुनिया में, हम उनसे नफ़रत नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, जो 140 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी भाइयाँ और बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं। वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। याद रखो ये बात, इनसे हम नफ़रत नहीं कर सकते, हरगिज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो अपने आप को सुधारो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी नेक तौफीक दे, आपको भी नेक तौफीक दे, और हम जो है दुनिया और आखिरत में कामयाबी के दौर पे अल्लाह ताला हमको ले जाएं। आखिरी दुआ मेरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़ीना अज़ाबन नार। जज़ाकल्लाह।